हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। दिस साइड मनीषा राव। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो एस्टेट का एग्जाम है वो अब ओवर हो चुका है और अब आप लोग बहुत ही ज्यादा असमंजस में हैं, आप बहुत ही ज्यादा टेंशन में हैं। तो इसीलिए मैंने कल आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन आप लोगों के बार बार में कमेंट्स आए जा रहे हैं, आप लोग बहुत ज्यादा चिंतित है। मैं समझ सकती हूँ आपके दुख को, क्योंकि फ्रेंड्स, जब जो कोई बंदा बिल्कुल सक्सेस के बिल्कुल पास आकर के रुकता है ना, तो बहुत दुख होता है। अब काफी मतलब मेरे फ्रेंड्स, काफी मेरे स्टूडेंट्स, नहीं जिनको मैं स्टूडेंट्स कम फ्रेंड्स मानती हूँ, वो सारे बेचारे 80 से 90 के बीच में लटक गए हैं। तो उनको बड़ा दुख हो रहा है। हाँ, काफी लोग ऐसे भी हैं जिनके 95 आए हैं, 102 मार्क्स आए हैं। तो मतलब उनका तो सही है, उनका तो निकल गया, उनको तो कोई दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं। तो वो तो अपने आगे एग्जाम्स की तैयारी करें। मान लो उनको सिर्फ स्क्रीनिंग की ही तैयारी करनी है तो स्क्रीनिंग की तैयारी करें। जब भाई स्क्रीनिंग का एग्जाम आएगा तो उसमें वो अपीयर हो जाएंगे। या फिर जिन लोगों का सीटेट क्लियर नहीं है तो वो सीटेट के लिए फोकस हो जाएं। या फिर जिनका सीटेट भी क्लियर है और अब एचटेट भी क्लियर हो गया और उनको कोई एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए टीचिंग के अंदर, तो वो DSSS की तैयारी करो, EMRS की तैयारी करो। EMRS का एग्जाम डाल रखा होगा आपने शायद, 16 दिसंबर से उसके एग्जाम स्टार्ट है, तो उसकी तैयारी करो। या फिर चंडीगढ़ PRT का डाल रखा है, PGT का डाल रखा है और TGT की वैकेंसीज भी आने वाली हैं, उनकी तैयारी करो। अपना जो टाइम है इसमें मत वेस्ट करो कि भाई एग्जाम था वो अच्छा हुआ या फिर एग्जाम है वो अच्छा नहीं हुआ, इसको बस अब छोड़ो। बस एग्जाम था गया, बस। दुख जितना आप लोगों को है ना, उससे ज्यादा मुझे है। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर के देखोगे तो मैंने भी आप लोगों को जो ग्रामर है बिल्कुल करवा रखे है। और जिन लोगों ने ग्रामर अच्छे से की थी, चाहे आप लोगों की हिंदी व्याकरण हो चाहे इंग्लिश ग्रामर की बात हो, अगर जिन्होंने अच्छे से की थी, मैंने बिल्कुल सिलेक्टेड मटेरियल आपको करवाया था। अगर आप लोगों ने शायद 21 के आसपास हिंदी की वीडियो पड़ी हुई है चैनल के ऊपर और इंग्लिश की भी कुछ वीडियो पड़ी हुई है 8-10, तो अगर वो पहले भी की थी तो उनके माइंड में इतना था कि वो कर आए होंगे। लेकिन ये बोर्ड की बिल्कुल साफ गलती है, बिल्कुल बच्चों के साथ नाइंसाफी है। इससे अच्छा तो आप कुछ सिलेबस ही ना देते, सिलेबस को डिफाइन ही ना करते, तो वो ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि भाई जिस ढर्रे पर हम तैयारी करते आ रहे थे, हम आपको करवाते आ रहे थे और आप करते आ रहे थे, तो उसी के ऊपर चलते तो आप लोगों का माइंड सेट भी सही होता और आप लोगों की जो प्रिपरेशन थी वो भी अच्छी होती। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोग चाहे 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, साल से तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो लास्ट प्रिपरेशन होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। और लास्ट के 1 मंथ पहले ये क्या देते हैं भाई, सिलेबस देते हैं कि भाई ये आपका सिलेबस है, यहां से पेपर आएगा, तो उसकी आप तैयारी करते हो और फिर पेपर में वो पूछा नहीं जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अन्याय है। मैं तो बोलती हूँ कि भाई पेपर कैंसिल तो नहीं होगा। अब कुछ काफी लोग क्या बोल रहे हैं, पेपर कैंसिल होना चाहिए, तो पेपर देखो कैंसिल नहीं होगा। आप लोगों को हरियाणा का तो वैसे ही सिस्टम पता है, ग्रुप 56-57 में 40 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, तो उस टाइम पे ही पेपर को कैंसिल नहीं किया था। तो इस टाइम पे तो पेपर कैंसिल करना आप भूल जाओ और बिल्कुल इसको मुद्दा भी मत बनाओ भाई, कोर्ट वगैरह में लेके जाओगे पेपर कैंसिल करवाओगे, क्योंकि पेपर कैंसिल होने वाला नहीं है। खामेखा आपका टाइम खराब होगा, आपके पैसे खराब होंगे। और दूसरा ये बात कि भाई एचटेट के बाद आपको सीधा गवर्नमेंट जॉब तो मिल नहीं रही थी कि भाई आप कोर्ट में जाओगे आपको सीधी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो कोर्ट वगैरह में जाने का कोई फायदा नहीं है। पेपर कैंसिल बिल्कुल नहीं होगा। काफी लोग बोल रहे थे भाई पेपर को कैंसिल करवाओ, भाई मेरे हाथ में होता तो मैं कर देती, लेकिन पेपर कैंसिल नहीं होगा, ये बात बिल्कुल श्योर है, लिख करके ले लो। सबसे पहले आपको एक काम करना है, वो काम क्या करना है कि जो भी 88 से और 92 के बीच में है उनको ऑब्जेक्शन जरूर लगाने हैं। लगभग हर पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन, ज्यादा तो नहीं, या तो 2 या फिर 3 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं आपको जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन बन सकता है, तो आप उनके ऊपर ऑब्जेक्शन जरूर लगाइए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपके 88 मार्क्स हैं और अगर आपको 2 जो क्वेश्चन है उसकी ग्रेस मिल जाती है, आपके ऑब्जेक्शन वाले सही मान लिए जाते हैं, तो आप लोग 90+ हो जाओगे और आप लोगों का जो एचटेट है वो क्लियर मान लिया जाएगा। ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, जिनका 92 है उसको भी ग्रेस मार्क्स के लिए ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। जितने ज्यादा आप लोग ऑब्जेक्शन लगाओगे उससे क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्शन है वो निगाह में आएगा कि हाँ भाई इस क्वेश्चन के ऊपर पॉइंट बन रहा है, उसको वो ज्यादा डिटेल से देखेंगे। तो 1000 रुपए मानती हूँ फीस बहुत ज्यादा है, बिल्कुल मतलब एक तरीके से बच्चों का लूटने का तरीका बना रखा है। भाई 1000 रुपए फीस तो तुम एग्जाम फीस की लगा दो, फिर 1000 रुपए तुम बच्चों से ऑब्जेक्शन के लगा दो। क्या चल रहा है ये मतलब? पर भाई जो चल रहा है वो चल रहा है, क्या कर सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि सभी इकट्ठा होते नहीं है, सभी आवाज उठाते नहीं है, वो आवाज पहुंचती नहीं है, कुछ हो नहीं सकता इसके अंदर। ये ऐसा ही सिस्टम चलता रहेगा। देखो, आपको जिन क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है आपको खुद भी पता लग गया होगा, आप लोगों ने देख लिया होगा, उसका एविडेंस भी आपको मिल गया होगा। एक तो देखो कोलबर्ग वाला है, उसके अंदर आप सीधा एक्सप्लेनेशन डाल देना कि भाई क्वेश्चन के अंदर नोट दिया गया है, जबकि जो ऑफिशियल जो आंसर की दी है उसके अंदर नोट को कंसीडर नहीं किया गया, उसमें पॉजिटिव वे से आंसर दिया गया है और जबकि इसमें नोट दिया गया था। एक जो मैकडूगल वाला आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है
कि जो इंस्टिंक्ट थ्योरी थी वो आपकी मैकडूगल ने मतलब उसके अंदर गलत निकालना था ना, तो ऑप्शन नंबर जो 1 था और 3 था। जो आपकी ड्राइव थ्योरी थी वो आपकी सीएल हल ने दी है, जबकि वहां पे क्या लिखा हुआ था आपका वुडवर्थ लिखा हुआ था, तो वो वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। और एक आपका जो इंस्टिंक्ट थ्योरी है वो एटकिंसन लिख रखा था, तो वो भी गलत है। वो भी हमें पता है भाई, जो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है वो किसने दिया था, मैकडूगल ने दिया था। तो इन दो क्वेश्चन के ऊपर आपका ऑब्जेक्शन बनता है। और भी है 2-4 क्वेश्चन, उनको आप लोग देख लीजिएगा, और उनका जो विद प्रूफ के साथ आप कल तक उसका जो ऑब्जेक्शन है वो जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। पहला काम तो आपको ये करना है। उसके बाद आपको एक काम और कीजिएगा। भाई मैं चाहती हूं कि सभी बच्चों को क्या मिलने चाहिए, ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। अब भाई ये तो पता नहीं बोर्ड देगा या नहीं देगा, लेकिन आप सभी लोग बोर्ड के अंदर इकट्ठा होकर के जा सकते हो, वहां पे अपनी मांग रख सकते हो। मांग आप अपनी किस तरह से तरीके से रखोगे, आपको क्वेश्चन पेपर दिखाना है कि भाई क्वेश्चन पेपर के अंदर देखो इस प्रकार से आपका पैटर्न आया था, जबकि जो सिलेबस था उस सिलेबस के अंदर आप लोगों ने ये दिया था। तो हो सकता है वहां से आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाए, आप लोगों को 5 या 10 मार्क्स की ग्रेस दे दी जाए। क्योंकि देखो हिंदी के अंदर 5 नंबर आप लोग हिंदी के अंदर मान लो भाई पेडागोजी से आते हो, और 5 नंबर आप किसके अंदर मान लो इंग्लिश के अंदर आते। तो यानी हो सकता है कि भाई ऐसा विचार सोच लिया जाए, लेकिन ये भी मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जिसके 80 है उसको भी पास कर देना चाहिए, क्योंकि 5-5 नंबर की पेडागोजी के बच्चों ने बहुत ज्यादा तैयारी की थी। अब ये नहीं है कि जो 80 के और 90 के बीच में उन्होंने तैयारी नहीं की थी, भाई तैयारी तो की थी उन्होंने भी, लेकिन तुमने जो सिलेबस लास्ट में दिया था उस हिसाब से तैयारी कर गई बेचारे। काफी मेरे पास व्हाट्सएप पे बिल्कुल पर्सनली कमेंट है कि जिन्होंने 10-15 दिन पहले तैयारी करना स्टार्ट की थी और अब वो 87 पे आकर अटक गए। वो 87 पर क्यों अटके, पेडागोजी की वजह से अटके, क्योंकि उन्होंने जो व्याकरण थी उसके ऊपर फोकस नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में दे दिया था भाई हम पेडागोजी देंगे। तो इसमें उन बच्चों की गलती थोड़ी ना है भाई, उन्होंने मेहनत नहीं की। मेहनत तो की थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको 5 या 10 नंबर की ग्रेस मिल सकती है। तो आप लोग इस तरीके से शांतिपूर्वक अपने मुद्दे को उठा सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको ऑब्जेक्शन तो जिनको लगता है उनको सभी को लगाना चाहिए ऑब्जेक्शन तो। और फिर मैं बात करती हूँ भाई जिनका एचटेट एग्जाम नहीं हो पाया, वो बिल्कुल टूट चुके हैं। उनके काफी मैसेज आ रहे हैं कि मैम आपने तो बिल्कुल संघर्ष किया था, आपने तो पूरा सिलेबस करवाया था, भाई व्याकरण भी करवाई थी आपने, पेडागोजी भी करवाई थी, लेकिन बोर्ड की गड़बड़ हो गई, हमने व्याकरण नहीं पढ़ी और हम लास्ट में जो पेडागोजी है उसी का रिवीजन करके चले गए और हमारा एग्जाम काफी खराब हुआ है, अब हम क्या करें, हम तो बिल्कुल हार गए हैं। इस प्रकार के आपके कमेंट आ रहे हैं। तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसा मत सोचिए एग्जाम ही तो था, कोई नहीं इस बार नहीं हुआ तो, और क्या बात है एचटेट एग्जाम क्रैक करेंगे तभी हमारी मतलब जो प्रूफ है वो दे पाएंगे। सीटेट का एग्जाम है, अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो सीटेट कर लो। आप लोगों के सामने चंडीगढ़ की वैकेंसी आई हुई है, पीआरटी की, टीजीटी की आने वाली है, अभी पीजीटी की आई हुई है, उनका फॉर्म आपने डाल रखा है, उसकी तैयारी करो। हताश निराश बिल्कुल मत हो भाई, हरियाणा के अंदर तो ऐसा ही सिस्टम चल रखा है, स्टूडेंट्स को मेंटली टॉर्चर करने का, हरेसमेंट हो रहा है बच्चों का, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन उसके अंदर हम कुछ कर नहीं सकते, हम जो कर सकते हैं उसके अंदर तो अपने एफर्ट लगा सकते हैं ना, उसकी तैयारी करो। साथ में जिन लोगों ने ईएमआरएस का पेपर डाल रखा है वो ईएमआरएस की तैयारी करो। ईएमआरएस के अंदर क्या होता है भाई, जो हिंदी और इंग्लिश आपकी होती है वो क्वालिफाई करनी जरूरी होती है, जैसे कि आपका एनवीएस में होता है। तो हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपको 6-6 नंबर लेकर के आने हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग 10 में से, और वो हिंदी इंग्लिश भी अच्छी आती है। तो हिंदी इंग्लिश की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां से अपने देखो, मतलब बस अब जो आपने दुख मनाना था, शोक मनाना था, वो मना चुके हो, उठ जाओ दोबारा से किताब को उठा लो भाई, ठीक है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। ऐसे मतलब जिंदगी में हार थोड़ी ना मानते हैं। क्या था, एचटेट का एग्जाम ही तो था, एक क्वालिफाइंग नेचर का ही तो था, नहीं हुआ तो क्या हो गया, अगली बार हो जाएगा। और भी तो काफी मौके पड़े हैं, सीटेट निकल रखा है तो DSSB की तैयारी कर लो। DSSB की वैकेंसी देखो 3-4 साल से नहीं आई है, तो बिल्कुल चांसेज है अगले साल आपके इलेक्शन है तो जनवरी फरवरी में आने के बिल्कुल चांसेज है, आप DSSB की तैयारी करो। और जिनका हो गया है भाई उनको ऑल दी बेस्ट, आगे के लिए आपको बेस्ट विशेस, आप अच्छे से तैयारी करो, स्क्रीनिंग की तैयारी करो, ठीक है। स्क्रीनिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके बता दूंगी। ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद यही है कि आप लोग हताश निराश मत होइएगा। काफी एग्जाम आपके पास पड़े हुए हैं, उनकी तैयारी कीजिएगा, और हो सकता है कि आपको कुछ ग्रेस मार्क्स वगैरह मिल जाए, तो एक बार अपनी बात उठा करके देख लीजिएगा। अगर मिल जाते हैं तो बढ़िया है, नहीं मिलता है तो भाई फिर नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, छोड़ो उसको, ठीक है। और जिनको स्क्रीनिंग की तैयारी करनी है उनको भी मैं अच्छे से गाइड करूंगी। और अब आपको जिनको एचटेट की शुरू से ही तैयारी करनी है, जिनको है कि भाई मुझे को तो एचटेट ही निकालना है, तो वो अपने अभी से लग जाओ भाई, थोड़ा थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा डेली पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि आपने मैथ्स रीजनिंग भी देखी होगी भाई,
जो मैथ्स रीजनिंग है उसके अंदर भी अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे थे। हरियाणा के अंदर भी ये लोग करंट डालने लग गए, करंट से रिलेटेड। ठीक है, पहले स्टेटिक आती थी, लेकिन अभी करंट से भी 3 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में आए हैं। बाकी जो आया है वो स्टेटिक से आया है, जो मतलब प्रीवियस था उससे आया है। उनको करो, आपका जो सिलेबस है उसको करो। अब इन्होंने क्या किया, जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के अंदर भी इन्होंने पेडागोजी नहीं दी, किसी में डाल दी किसी में नहीं डाली। तो ये मतलब इनका अपना अलग ही सिस्टम है। मैथ्स वाले में डाल रखी है, बच्चे बता रहे हैं मैथ्स वाले में पेडागोजी के क्वेश्चन आए थे, एसएस वाले कह रहे हैं नहीं आए एक भी पेडागोजी के क्वेश्चन। तो क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बस हम अपने माइंड को, आप अपने माइंड को थोड़ा शांत करो। ये मत समझो भाई ये हमारा लास्ट एग्जाम था, अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, ये समझो। और अपनी जो दिमाग है, अपना ऑब्जेक्शन जिनको लगाना है वो लगा दो। जिनको अपने दोबारा से तैयारी स्टार्ट करनी है अपनी दोबारा से तैयारी स्टार्ट कर दो। सीटेट की प्रिपरेशन कौन कौन कर रहे हैं बताइएगा। आप लोगों के लिए जल्द ही फिर मैं क्लास लेकर के आऊंगी। मैं तो आपको क्लास ही दे सकती हूँ, आपको गाइड ही कर सकती हूँ। करना सब कुछ आपको है या फिर सरकार को करना है। अब जिनका एस्टेट क्लियर हो रखा है वो भी बेचारे बैठे रहते हैं, 5-5 6-6 साल तक वैकेंसी नहीं आती। तो आप लोग इतना शौक क्यों मना रहे हो? वो तो बेचारे क्रैक करके भी बैठे हुए हैं, वैकेंसी नहीं आ पाती। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोचो। और बस आपके साथ गलत हुआ है, उस गलत का आपको अफसोस था, 2 दिन आपने अफसोस कर लिया कि भाई आप पेडागोजी की तैयारी करके गए और आपकी ग्रामर पूछ ली गई, पेडागोजी नहीं आई। जो हुआ सो हो चुका है। अब अपने आगे की देखो भाई, आगे अब आपको क्या करना है कि आपको जो भी एग्जाम देना है उसकी 100% तैयारी करके ही आपको एग्जाम देना। ठीक है, ये नहीं भाई मैं तो इस पोर्शन को छोड़ देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसको कर लेता हूँ। सब कुछ करो। अब आगे जो एचटेट की तैयारी करेंगे वो पेडागोजी को भी करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि भाई अगली बार पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दे। और वो व्याकरण को भी करेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसी प्रकार से आपको करना है, सारा सिलेबस आपको करना है। अगर आपको अभी से तैयारी करनी है तो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप लोग उनको उठाइएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, अपने हाथों से खुद लिख लिख करके और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ जल्दी, कोई आपके लिए नई क्लास लेकर के आऊंगी। आप बताइएगा सीटेट की प्रिपरेशन कौन कौन कर रहे हैं, सीटेट की क्लासेस शुरू कर देते हैं, या ईएमआरएस से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए आपको, आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसका मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि भाई आप लोग अब किस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और जो शौक मना रहे थे उस शौक को बंद कीजिएगा, अपनी प्रिपरेशन में लग जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।